हाँ भाई, क्या हाल चाल है आपके। अब सुनो काम की बात बेटा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है सर? बेटा ये है गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग। दूसरी बात ये है, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी गाउस के नियम हैं। तो बिना देर किए पहले हम टॉपिक को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जानेंगे कि सर इसको करेंगे कैसे। सुन मेरी बात बेटा, क्या करना है आपको, आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। गोलीय कोश का मतलब साहब, पहले बनाओ आप एक गोला। पहले क्या बनाओ बेटा? गोला। देख कुछ नहीं कर रहा, आधा आंसर तो तेरे क्वेश्चन में होता है, लेकिन ध्यान से देखा कर। सुन, समरूप, समरूप का मतलब एक समान, समरूप का मतलब एक समान, समरूप का मतलब एक समान। ओहो, समरूप का मतलब, एक मिनट रुक जा बेटा, देख ले। समरूप का मतलब ये एक समान गोलीय कोश है। आवेशित, अच्छा अब एक गोला बने आवेशित कह रहा, देख क्या कह रहा है ये, आवेशित, आवेश बना दे। ये ले साहब, आवेश बना दिया हमने इस पर। ओके, गोलीय कोश हो गया के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। ये यूं कह रहा है, इस गोले की वजह से, क्या कह रहा है ये, इस गोले की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब इसने ये नहीं कहा कि कहां निकालनी है। अगर इसने नहीं कहा कहां निकालनी है तो सब जगह निकाल दे। सब जगह कहां कहां है कि सर मैं अगर बाहर से देख रहा हूं तो मुझे कुछ नजर ऐसा आ रहा है, एक तो गोले के बाहर, एक गोले के पृष्ठ पर और एक गोले के अंदर। कितनी जगह निकालेंगे हम लोग? 3 जगह निकालेंगे। और मैं कहता हूं पहली समझ ले, बाकी की 2 फ्री में मिलेंगी। पहली समझ ले, बाकी की 2 फ्री। कैसे? सुन, ये गोलीय कोश है। अच्छा, इसकी सर कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी। बिल्कुल होगी बेटा, शाबाश, तेरे को याद है। ये लिख दे तू त्रिज्या। कितने लिख दी तूने? 8। अच्छा सर, इसकी हिंदी भी लिखनी पड़ती है क्या? हाँ, हिंदी लिखनी पड़ती है। कि वो कैसे लिखते हैं? कैसे भी नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। माना एक r त्रिज्या का गोला है जिस पर आवेश कितना है? q है। बोल क्या दिक्कत है इसमें? इसके बीच में कुछ टेक्निकल खराबी आ गई थी, इसलिए रुक गए। वापस शुरू करते हैं। आइए, क्या बता रहे थे हम आपको? माना r त्रिज्या का एक गोलीय कोश है और जिस पर आवेश कितना है बेटा? q। और इसके कारण स्मॉल r दूरी पर, इसके कारण केंद्र से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ये लाइन लिख दे बस। आवेश q है, त्रिज्या कैपिटल R है, स्मॉल r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। कितनी जगह करेंगे बता? 3 जगह करेंगे। तो पहला पॉइंट का कहां लिया बोलो आपने? बाहर की तरफ। पहला पॉइंट कहां लिया है आपने? बाहर की तरफ। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। मान लो यहां ले लिया अपन ने पॉइंट नंबर P। तो क्या लिखेंगे? नंबर 1, गोले के बाहर, यानी जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है। अब बाहर स्थित है तो मुझे बताओ, स्मॉल r बड़ा है या कैपिटल R? कि सर बड़ा तो स्मॉल r है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। बाहर के लिए हमने क्या लिख दिया? ये लिख दिया। अब सुनो, गाउस का नियम क्या कहता है कि आवेश सारा का सारा अंदर होना चाहिए। उसके लिए आप एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करो। वो गाउसीय पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए। तो क्या लिखा? माना हमने एक गाउसीय पृष्ठ लिया, ये ले लिया आपने एक गाउसीय पृष्ठ। उसके बाद कि सर गाउसीय पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं। ये मान लो छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया हम लोगों ने, dA। विद्युत क्षेत्र धनावेश की वजह से किधर होगा? कि सर इधर होगा। अब लगा दे बेटा इसमें गाउस का नियम। क्या लिखेंगे बताओ? कि सर गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, बताओ गाउस के नियम से क्या लिखते हैं? फाई E बराबर समाकलन E डॉट dA बराबर सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। सर इस बार तो एक ही पृष्ठ है, एक ही पृष्ठ है, तो इसको खोल ले। खोल बेटा, इसको कैसे खोलेंगे बता? E dA कोस थीटा बराबर सिग्मा Q बटे में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सर, अब सुनो, कोस थीटा, बोल थीटा की वैल्यू कितनी है? कि सर थीटा की वैल्यू तो है 0 डिग्री। कितनी डिग्री है बोलो? EB इधर है, DA भी इधर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डिग्री हो गई। तो वैल्यू पुट करते हैं। आइए जरा, E इनटू में DA कोस 0 बराबर, बोल के लिखूंगा कि सर आप लिख दो सिग्मा Q बटे में एप्सिलॉन नॉट।
मान ले इस पर कुल आवेश कितना है, Q है, तो बोल क्या लिखूंगा, E इंटू में dA, cos 0 की वैल्यू 1 बराबर सिग्मा Q की जगह Q, इसकी जगह एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, E हर जगह समान होता है तो बाहर निकाल ले, अंदर क्या रह गया, dA बराबर Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सर, dA ये रहा सर dA, ये तो छोटा सा है, पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है बता, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो E 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद रखने योग्य बात ये है कि जो स्मॉल आर है वो आता है भैया स्मॉल आर, कैपिटल आर नहीं आएगा, क्योंकि इस गोले का क्षेत्रफल निकालना तो मैं इस गोले का, आगे बात समझ में नहीं आ गई, तो जिस गोले का क्षेत्रफल निकालना वही वाला आर लेंगे। E का मान निकालना है तो E बराबर Q बटे 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे भेज, 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ गया, पहले से एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। अब सुन बेटा, K का मान बता कितना होता है, कि सर K बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी जगह लिख दे K, तो E बराबर K Q बटे R स्क्वायर, E बराबर K Q बटे R स्क्वायर। अरे सर ये तो वही सूत्र आ गया जो बिंदु आवेश के लिए आया था। किसके लिए आया था, बिंदु आवेश के लिए आया था। ये सूत्र तो वही है जो बिंदु आवेश के लिए आया था। इसका मतलब जब मैं किसी गोले को बाहर से देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि ये बिंदु आवेश है। बाहर से कैसा लग रहा है कि यह बिंदु आवेश है, मतलब कोई भी गोला बाहर से देखने पर बिंदु आवेश। जैसे अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी को देख, बिंदु आवेश, छोटी सी पृथ्वी, पृथ्वी पे से अंतरिक्ष में तारों को देख, बिंदु बिंदु की तरह नजर आते हैं। बोल समझ में आ गई, बात नहीं आ गई। E बराबर K Q बटे R स्क्वायर। ठीक है साहब, बाहर निकाल दिया, अब कहां निकालेंगे बोलो, अब निकालेंगे सर पृष्ठ पर। कहां निकालेंगे, सेकेंड पृष्ठ पर, नंबर 2 पृष्ठ पर। पृष्ठ के लिए बता, स्मॉल आर किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के बराबर। स्मॉल आर किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के बराबर। अच्छा 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 अच्छा, मतलब स्मॉल आर जहां भी है उसकी जगह कैपिटल आर लिख दे बस खाली। इसमें स्मॉल आर जहां है वहां पर क्या लिख दे, कैपिटल आर लिख दे। अबे ये रहा स्मॉल आर। इसका मतलब ये हुआ कि के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, सूत्र खाली खाली सूत्र क्या हो जाएगा, के क्यू बटे ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। खत्म हो गया, खत्म हो गया, तेरे को पहले कहा था मैंने, खत्म हो गया, खत्म हो गया, प्रश्न का खत्म। ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। आर क्या है बोलो, आर है गोले की त्रिज्या। अब कहाँ निकालेंगे, अंदर। अब कहाँ निकालेंगे, अंदर। आजा, अंदर। अंदर के लिए स्मॉल आर छोटा होगा किससे बताओ, कैपिटल आर से। गोला बनाते हैं, आजा। ये गोला था, इस पर आवेश बना ले। ये देख बुलेट चली गई 1 मिनट के अंदर। त्रिज्या मान ले इसकी कितनी बोल, कैपिटल आर। अब कहां लेना है बता, बिंदु पी। सर अब बिंदु पी अंदर लेना है। अंदर का मतलब यहां से स्मॉल आर दूरी पर ले लिया आपने बिंदु पी। क्या करते पता, गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर। गाउसी पृष्ठ कहां से गुजरना चाहिए, बिंदु पी से गुजरना चाहिए। क्या ये गुजर गया, गुजर गया। ओहो, अब की बार गाउसी पृष्ठ पर क्या लोगे, क्षेत्रफल लोगे, ले लिया। लेकिन सारा का सारा आवेश गाउसीय पृष्ठ के बाहर है। सारा का सारा आवेश गाउसीय पृष्ठ के बाहर है। और गाउस का नियम ये कहता है कि फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, या फिर फाई बराबर लिखो आप ई डॉट डी ए बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ, ये जो आवेश होता है पृष्ठ के अंदर होता है, लेकिन हम लिखेंगे क्या इसके अंदर, अंदर जो आवेश है वो कितना है, 0। अतः विद्युत क्षेत्र भी कितना होगा, 0 होगा। मतलब अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अंदर आवेश नहीं है, अंदर आवेश नहीं है। आगे बात समझ में, ये तो हो जाता है बेटा गोले के लिए विद्युत क्षेत्र। अब बनाते हैं इसका ग्राफ, सुन।
जैसे ही ग्राफ बनाएंगे डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। बताओ नंबर 1, गोले के बाहर का मतलब r बड़ा, e कितना आया बोलो कि सर e आया अपन के पास KQ/r²। अच्छा सर, मतलब r का वैल्यू बढ़ाते जाओ, e का वैल्यू कम होता जाएगा, मतलब e इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और इसका ग्राफ कैसा आता है? इसका ग्राफ आता है बेटा ऐसा। विद परमाणुपात का ग्राफ हमेशा ऐसा आएगा। समझ में आ गई बात नहीं है कि आजा पृष्ठ पर बोलो, पृष्ठ पर कैसा आता है? नंबर 2, कहां की बात कर रहे हैं? पृष्ठ। बोलो पृष्ठ के लिए r बराबर r है और e बराबर कितना है? KQ/r²। एक मिनट, r की वैल्यू जितनी बढ़ाती जाएगी e कम होता जाएगा, और r की वैल्यू कम करते जाओगे तो e का मान बढ़ता जाएगा। और r की वैल्यू सबसे कम कहां पर होगी? r की वैल्यू सबसे कम कहां पर होगी बता? कम करते 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 कहां तक ला सकती है तू? पृष्ठ तक लेके आ जा। कहां तक लेके आ जा? पृष्ठ तक लेकर के आ जा। इससे कम करेगा तो अंदर चला जाएगा, और अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 0 होगा। दैट मींस r की वैल्यू सबसे कम कहां पर है? पृष्ठ पर है। तो E का मान सबसे ज्यादा कहां पर होगा बोलो? पृष्ठ पर E का मान सबसे ज्यादा होगा। ये हो गया पॉइंट 2 खत्म। पॉइंट नंबर 3, अंदर का मतलब r और ये r छोटा है त्रिज्या से, तो अंदर विद्युत क्षेत्र कितना आता है बताओ? 0। आज बेटा तू जैसे ग्राफ बनाना बहुत आसान है यार, तुम पता नहीं क्यों दुखी हो जाते हो। ये r तुम्हें कहां चला गया? तू यार ये r ले, ये e ले, एक गोला तू इमेजिन कर ले देख, बनाने की कोशिश करता हूं। ये गोला इमेजिन कर ले। ओके सर, आजा। त्रिज्या कहां है इसकी? सर ये इसकी त्रिज्या है कैपिटल R, मतलब ये कैपिटल R हो गई। स्मॉल r जब कैपिटल R के बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, यानी यहां पर विद्युत क्षेत्र आपका अधिकतम हो गया। मान लो कितना हो गया? E बराबर KQ/r²। r बढ़ाते जाओ विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा। r बढ़ाता जाओ विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा बाहर के लिए। कैसा? ये बाहर के लिए हो गया। ये कब है? जब r बड़ा है किससे? r से। और जब r छोटा है r से, ये हो गया अंदर के लिए। ये अंदर, कभी अंदर कभी बाहर। अंदर के लिए विद्युत क्षेत्र होता है 0। अंदर के लिए विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0 होता है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना बेटा, गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो अंदर बाहर पृष्ठ पे तीनों जगह निकालनी है। ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहां पर ही हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाता है। अब अगले वीडियो से मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 2। अभी तक हम बनाते रहे छोटे छोटे से वीडियोस, अब बनाएंगे थोड़े से बड़े बड़े वीडियोस। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? जिससे जल्दी से जल्दी हम क्लास 12 का कोर्स खत्म कर दें, उसके बाद शुरू करें आपका फाउंडेशन क्लासेस का कोर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से कंसेप्चुअल और क्वेश्चंस कैसे तगड़े मतलब जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड वो चीजें होनी चाहिए। उस पर काम चल चुका है, बस आप वीडियोस देखते रहिए। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए देखिए कक्षा 12वीं सीरीज, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखिए तरंग सीरीज। 2 सीरीज आपके लिए चल रही हैं। इसके बाद हम मिलेंगे आपके साथ नए चैप्टर में, नए एनर्जी के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।